हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीड एंड लर्न विद मॉडर्न पाठशाला में। बात कर रहे थे हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की, और इसमें हमने सारे फॉर्मूले वगैरह देख लिए थे। एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली थी। 2.2 में भी हमने 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, और फिर से इसको सरल रूप में लिखना है, इसके सरलतम रूप में। ठीक, तो देखें कैसे इसको हल करेंगे। इससे पहले जो हमने सवाल किए थे उसमें हमने x की वैल्यू रखी थी, क्योंकि उसमें x के पद दिए हुए थे, जैसे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से। जबकि यहाँ पे त्रिकोणमिति में ही पद दिए हुए हैं, जो स्टेप हैं, जो अंदर वैल्यू दी हुई है, जो फंक्शन दिया हुआ है, वो ट्रिग्नोमेट्री में ही दिया हुआ है, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। तो यहाँ हमें x की वैल्यू मानने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हम सीधा इसी को हल करेंगे और इसको सरलतम रूप में व्यक्त करेंगे। देखो, tan इनवर्स, यदि हम यहां से cos x कॉमन निकालें तो अंदर रह जाएगा यहां 1 माइनस साइन एक्स अपॉन cos x। ठीक ऐसे यहां से भी यदि cos x कॉमन निकालें तो रह जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos x। tan इनवर्स, अब देखो cos x से cos x कट जाएगा, क्या बचा 1 माइनस साइन अपॉन कॉस होता है tan, तो ये बना 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। अब देखो, या तो आप इसको हल करो या सीधा फॉर्मूला याद रखो। त्रिकोणमिति में सीधा फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला? कि 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स बराबर होता है टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स। देख लेते हैं ये बनता कैसे। यही देखो, ये फॉर्मूला कैसे बना कि हमारे पास है 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। अच्छा, इसके साथ में हम डॉट 1 मान लेते हैं, यानी एक का गुणा, और टेन पाई बाई 4 का मान होता है एक। तो देखो, ये जो एक दिख रहा है यहां पर और यहां पर, इन दोनों स्थानों पर एक के स्थान पर टेन पाई बाई 4 मान लेंगे, तो ये बन जाएगा आपका टेन पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स। तो देखो क्या बना, टेन पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स, यानी कि टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, जो कि फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस बी का, यानी कि टेन ए के स्थान पर पाई बाई 4 माइनस बी के स्थान पर एक्स। तो देखो ये फॉर्मूला तैयार हो गया। सीधा याद रखें कि 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स इक्वल होता है टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स के। तो यहां हम रखेंगे टेन इनवर्स, और इसके स्थान पर आ गया टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स, और अब टेन इनवर्स से टेन खत्म, आपके पास रह गया पाई बाई 4 माइनस एक्स, और ये हो गया इसका सरलतम रूप। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी है। हालांकि आप देखेंगे तो ये तीनों ही फॉर्मूले हैं। टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स को ऐसा भी लिखते हैं 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, और ऐसा भी लिख देते हैं cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। इसी में एक और फॉर्मूला भी होता है कि 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स बराबर होता है टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स के। देखो, ऊपर प्लस है तो प्लस, ऊपर माइनस है तो माइनस, तो ये दो फॉर्मूले हैं एक जैसे। स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए अपनी कॉपी में। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, ऐसा कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है जिसमें आप ऐसा सोचो कि ये नहीं हो पाएगा। देखें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सॉरी, टेन इनवर्स एक्स अपॉन है, एक नहीं है, एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो यहां वापस से देखो एक्स में फंक्शन आ गया, इसका मतलब हमें फिर से एक्स का एक मान रखना पड़ेगा। कैसे देखें,
पहले हमने रख के देखा था, बताया था कि त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूले हैं उनके अकॉर्डिंग हम x की वैल्यू रखेंगे। यहां भी इसी तरीके से देखेंगे, लेकिन यहां देखो यहां पे a स्क्वायर है। अब सोचो यदि आप केवल x का कोई त्रिकोणमितीय मान रखते हो तो कोई सर्वसमीका या कोई फॉर्मूला तैयार नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि जब हम x की कोई भी त्रिकोणमितीय मान या कोई त्रिकोणमितीय फलन मानेंगे तो उसके साथ में a को भी रखना पड़ेगा। जैसे यदि हम यहां मान लेते हैं, माना x बराबर a साइन थीटा, x बराबर a साइन थीटा, तो देखो यहां बनेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तब एक कॉमन आ जाएगा और यहां एक सर्वसमीका लग जाएगी। लेकिन यदि हम यहाँ a नहीं मानते, केवल साइन थीटा मानते हैं, तो बनेगा a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कोई फॉर्मूला है ही नहीं, सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो इसलिए a साथ में लेकर चलेंगे। अब तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका tan इनवर्स x के स्थान पर a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन, अब देखो a स्क्वायर कॉमन आ सकता है, रूट लगा हुआ है, अंदर a स्क्वायर है, रूट में से यदि स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये रूट वाला साथ चलेगा, अर्थात रह जाएगा केवल a। यानी ये कैसे आएगा बाहर, a स्क्वायर का रूट, और a स्क्वायर का रूट क्या रह जाएगा, a रह जाएगा। क्या आएगा बाहर, a, अंदर क्या बनेगा, अंदर रह जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। सर्वसमीका है आपकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसी को अगर हम ट्रांसपोज करें, पक्षांतर करें, तो इस रूप में भी लिख सकते हैं। रखेंगे यहाँ पे मान, तो यहां देखो पहले तो a से a खत्म, tan इनवर्स ऊपर रह गया साइन थीटा, नीचे इसका मान आ गया कॉस थीटा, और साइन बटे कॉस होता है tan थीटा, तो tan इनवर्स इंटू tan थीटा, और यहां से tan इनवर्स से tan खत्म, रह गया केवल थीटा। क्या माना है हमने, हमने माना है x बराबर a साइन थीटा, तो यहां से साइन थीटा बराबर क्या आएगा, a का पक्षांतर करेंगे तो बनेगा x अपॉन a, और थीटा बराबर बनेगा साइन इनवर्स x अपॉन a। तो इसको हल करने पर थीटा आया, थीटा का मान है साइन इनवर्स x अपॉन a, तो ये वैल्यू आ गई आपकी, यानी सरलतम रूप आ गया आपका साइन इनवर्स x अपॉन a। तो tan इनवर्स x अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का सरलतम रूप है साइन इनवर्स x अपॉन a। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। फॉर्मूले देखो त्रिकोणमिति के काम में आ रहे हैं, तो त्रिकोणमिति के सूत्र याद होने चाहिए, आप आसानी से सवालों को हल कर पाओगे। बाद में देखो यहां पे आप जब मान रख रहे हो तो उसके लिए भी आपको त्रिकोणमिति के सूत्र देखने पड़ रहे हैं। देखो आप यहां उसी प्रकार से मान रख रहे हो जिससे कोई त्रिकोणमिति का फॉर्मूला अप्लाई हो जाए, कोई रिलेशन तैयार हो जाए, तो फॉर्मूले याद होने जरूरी है। नोट कीजिए आप, फिर देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। देख लेते हैं एक बार, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। तो देखो इसमें भी a दिया हुआ है, इसका मतलब अब जब हम a यानी x का कोई मान मानेंगे, कोई त्रिकोणमितीय फलन मानेंगे, तो उसमें a साथ में लेकर चलेंगे। तो देखो यहां मानते हैं, माना x बराबर a tan थीटा, रखते हैं यहां पे, क्या बनेगा tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू a tan थीटा माइनस, देखो x क्यूब है तो बनेगा a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a, x स्क्वायर है तो बनेगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स, तो देखो a क्यूब कॉमन आ रहा है, a क्यूब यहां भी है, देखो a स्क्वायर इंटू a, यहां भी a क्यूब है, यहां भी a क्यूब है,
यहां भी ए स्क्वायर इंटू ए यानी कि ए क्यूब है। तो ए क्यूब अंश में से भी कॉमन है और हर में से भी कॉमन है, क्या बनेगा ए क्यूब कॉमन, तो ये रह गया आपका 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन यहां से भी ए क्यूब कॉमन तो रह गया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब इसको देखते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये एक फॉर्मूला है, ये ए क्यूब से तो ए क्यूब खत्म और ये है एक फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है आपका tan 3 थीटा का। tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा, क्या मिलेगा, हमें मिला 3 थीटा। अब हमने यहां देखो x बराबर a tan थीटा माना है, यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में सॉल्व किया। क्या किया हमने यहां लिया देखो a tan थीटा बराबर है x, तो tan थीटा बराबर हो गया x अपॉन a और थीटा बराबर हो गया tan इनवर्स x अपॉन a। देखो यहां आ गया, इसको हम यहां रख देंगे तो ये बना आपका 3 tan इनवर्स x अपॉन a। तो ये हो गया आपका सरलतम रूप। क्वेश्चंस बिल्कुल आसान है, आप थोड़ा सा फोकस करो, थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा रिवाइज करो सवालों को, आप खुद से करके देखो। आपने यहां सीख लिया, यहां समझ लिया, फिर खुद करके देखो, आप पे सवाल होने लग जाएंगे, समझ में आ जाएगा आपको कि किस तरह से हम इन सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, नोट कीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 11 है आपका tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1 अपॉन 2। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1 अपॉन 2। अब देखो इसको तो सरल करना है, सरल कहां से करेंगे, सरल करना शुरू करेंगे हम यहां से। सबसे पहले हम देखेंगे इस वाली वैल्यू को, सबसे अंदर जो वैल्यू है उसको, और निकालेंगे उसका मान। तो देखो ये जैसे हमने मुख्य मान निकाला था उसी प्रकार से इसका मान निकल के आएगा। क्या है ये है आपका साइन इनवर्स 1 अपॉन 2। तो इसको हम अलग से ले लेते हैं, लिखा माना साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 इक्वल थीटा, या फिर साइन थीटा बराबर वही 1/2। 2.1 में हमने इसी प्रकार के सवाल किए थे और फिर देखा था कि साइन में 1 अपॉन 2 किसका मान होता है, उसको हमने यहां लिखा, तो यहां लिखेंगे साइन π/6 30 डिग्री, साइन 30 का मान होता है 1/2 और कंपैरिजन करेंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा π/6। और थीटा क्या है आपका, थीटा है आपका साइन इनवर्स 1/2, इसका मतलब साइन इनवर्स 1/2 का मान है π/6 बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2। ये लिखने की आवश्यकता वैसे है नहीं, आपको केवल मान निकालना है। आप ऐसा भी ध्यान रख सकते हो अब, क्योंकि अब आप केवल आपको मुख्य मान नहीं निकालना है, आपको कंप्लीट सॉल्व करना है इसे, तो आप दिमाग में सीधा रख सकते हो कि साइन इनवर्स 1 अपॉन 2, इसका अर्थ है कि साइन में 1/2 किस कोण का मान है, साइन में 1/2 किस कोण का मान है। तो आपको अगर टेबल याद है तो ध्यान रहेगा कि साइन में 1/2 मान होता है 30 डिग्री यानी कि π/6 का। तो देखो π/6 यहां रखते हैं, तो tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1 अपॉन 2 इक्वल tan इनवर्स 2 cos और ये हो गया आपका 2 और sin इनवर्स 1 अपॉन 2 के स्थान पर π/6, या tan इनवर्स 2 cos, अब ये देखो 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, तो ये बना π/3 और cos π/3 का सीधा सा मान होता है, क्या मान होता है 1/2 और इस 2 से ये 2 खत्म। तो देखो एक वैल्यू आपने यहां रखी और देखो सीधा हल होता चला गया सवाल। क्या आया लास्ट में मिला हमें 1। अब देखो वैसे ही या तो आप इसे इस तरह से हल करो या सीधा ही दिमाग में होना चाहिए कि tan इनवर्स 1, इसका मतलब tan में 1 किस कोण का मान है, तो दिमाग में आएगा कि 45 डिग्री। tan में 1 45 डिग्री का मान होता है, इसका मतलब tan इनवर्स 1 की वैल्यू हो गई π/4। आप देख लो ये इसी के परिसर में भी विद्यमान है। tan इनवर्स का परिसर क्या होता है, माइनस ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 होता है। तो ये हो गया आपका आंसर। नोट कीजिए सवाल को, देखते हैं अगला सवाल।
क्वेश्चन नंबर 12, बिल्कुल छोटा सा सवाल है, केवल 2 स्टेप और सवाल खत्म। देखो क्या है सवाल, सवाल है आपका कॉट ऑफ tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। अब हमने एक सर्वसमीका पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए बराबर π/2। यदि आपको फॉर्मूले याद हैं तो इसको देखते ही आपको ये याद आना चाहिए कि tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए बराबर होता है π/2। रखेंगे यहां पे तो ये बन गया आपका cot π/2 और cot π/2 यानी cot 90, cot 90 का मान होता है 0 और ये हो गया आपका आंसर। बिल्कुल इजी। तो यहां हमने क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 12 तक सॉल्व किए। आप सभी को नोट कीजिए बुक में, अपनी कॉपी में, और रिवाइज कीजिए, सॉल्व करके देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे अगले सवाल हल करेंगे। थैंक यू।